तो चर्चा चल रही थी सत की। तो भगवान का स्वरूप है सत, जिसका कभी भी किसी भी प्रकार से ह्रास नहीं होता है, हमेशा वह नित्य एक ही स्थिति में रहता है। किसी महापुरुष ने इसकी विवेचना की है तो उन्होंने अपने कुछ पंक्ति में इसका गुणगान कर कर के बताया है। वह कहते हैं कि सत कहिए जो विन से नाही, सत कहिए जो विन से नाही, चित चैतन्य सकल जग माई, चित चैतन्य सकल जग माही, आनंद घट घट करे आनंदा, आनंद घट घट करे आनंदा, ताकर नाम सच्चिदानंदा, ताकर नाम सच्चिदानंदा। तो सत कहिए जो विनशी नाही, सत किसे कहिए कहते हैं कि जिसका कभी विनाश नहीं होता है, जो प्रत्येक क्षण उस पहिए की तरह ना घूम करके एक ही स्थिति में रहता है, वो भगवान का स्वरूप है सत। और चित चैतन्य सकल जग माही, और वह चित रूप में कैसे विद्यमान है? तो कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य, जरा विचार करिए, आप लोगों ने प्रायः किसी शव का दर्शन किया होगा जिसके प्राणवायु उसको छोड़ करके चले जाते हैं। तो उसी जो आज तक उस मनुष्य को चैतन्य किया हुआ था, चैतन्य अर्थात आज हम श्वास ले रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, तो ये सब उसी भगवान का चित रूप है, जो उसी चेतनावसात हमको भगवान ने कृपा कर करके दिया है। जब रुष्ट होगा, हमारे कर्म, हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, तो वह उस चेतना को खींच लेगा। समझ में ना आया हो तो एक उदाहरण से समझिए। प्रायः आप लोग मंदिर में जाते हैं, दिए को चेतन करके जलाते हैं, तो उस दिए में पहले तो कोई प्रकाश नहीं था, परंतु जैसे ही हमने उसको चेतन किया तो वह प्रकाशमान होकर के प्रकाश प्रदान करने लगा। तो उस दिए को समझिए आप सब। अब जब उसमें चेतना, उस माचिस की तीली पड़ी तो उसमें चेतना आई, और उस चेतना से वह क्या हुआ? वह प्रकाशमान होने लगा। वह खुद तो प्रकाशित हुआ, और उसका गुण यह है कि उसने समस्त अपने क्षेत्र में उसका जितना अधिकार था उसको भी उसने प्रकाशमान किया। परंतु जब बूझ गया तो फिर क्या हुआ? पुनः अंधकार छा गया। तो वही चित रूप में भगवान हमारे आपके प्रत्येक जीव में, प्रत्येक जड़ चेतन में वह विद्यमान है, परंतु हमें उसका दर्शन नहीं होता और न हम उसकी कृपा समझते हैं। इतना अहंकार है मनुष्य में, बस मैं हूं और मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं कर रहा हूं, बस मैं। यह जो मैं शब्द है ना, यह अहंकार का वाचक है। तो वही भगवान ने कृपा कर करके हमें वह चेतना दी है। जब चाहे तब खींच ले तो हम उसी शव के रूप में, हमारी जीवन लीला वहीं पर समाप्त हो जाती है। तो सत और चित, और तीसरा स्वरूप भगवान का आनंद स्वरूप है। आनंद के रूप में कहते हैं किसे कैसे समझिए? तो मानो आप किसी जलेबी का, मीठे का रसास्वादन करते हैं, तो आपको एक मन से एक अनुभूति होती है, आपके मुखारविंद से आवाज निकलती है, आह कि इसका कैसा दिव्य स्वाद था। तो वह जो स्वाद आपको प्राप्त हुआ, जिससे आपके मुख से निकला आह, तो वही आनंद है। तो इस प्रकार से यह सतचित आनंद भगवान का स्वरूप है। और फिर कहते हैं कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इन तीनों गुणों के साथ तो वह भगवान है ही, परंतु उसका इससे भी बड़ा महान गुण क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे,
वह इस विश्व की उत्पत्ति का एकमात्र हेतु है। आगे आप लोग श्रवण करेंगे सृष्टि की रचना कैसे हुई, क्योंकि उसी भगवान ने कृपा कर करके उन्हीं भगवान महानारायण के मन में एक दिन यह विचार आया कि क्यों ना मैं इस ब्रह्मांड की रचना करूं। इसका विस्तार करने के लिए उन्होंने ब्रह्मदेव को प्रकट किया। तो इसलिए भगवान क्या है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। 3 प्रकार के गुण हैं, सत्व, रज और तम। सत्व के रूप में भगवान महानारायण हैं, जो नारायण के रूप में संसार का पोषण करते हैं, जिसके रूप में हमें अन्न धान्यादि की प्राप्ति होती है। उसके बाद ब्रह्मदेव हैं, जो इसकी रचना करते हैं, जो ग्रहण करते हैं रजो गुण को ग्रहण कर करके वह इसकी रचना करते हैं। और भगवान शंकर हैं अविनाशी, जिनको किसी प्रकार का मोह नहीं है, बस भगवान के भजन में नित्य दिन रात राम 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 इसी नाम का गुणगान करते हुए उन्हें किसी प्रकार का कोई मोह नहीं है। और वह तमोगुण को धारण कर करके इस ब्रह्मांड को वैसे ही चूर कर देते हैं, जैसे किसी बालक ने, किसी छोटे से बालक ने किसी घर का निर्माण किया और निर्माण करने के बाद जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उस घर को तोड़ देता है पांव से मार करके। तो उसी के समान भगवान शंकर हैं, जो इस संसार को तमोगुण को धारण कर करके इसका विनाश कर लेते हैं। तो यह भगवान का सबसे महान गुण है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। फिर कहते हैं कि तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों को हरने वाले हैं। 3 प्रकार के तापों से ही हम प्रायः दुखी होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक पापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज नहीं काहू ही व्यापा। राम राज नहीं काहू ही व्यापा। तो यह जो 3 प्रकार के ताप हैं, इनका नाम भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। 3 प्रकार के तापों से ही प्रायः मनुष्य दुखी होता है। दैहिक ताप के रूप में उसे ज्वर, शरीर की जो भी पीड़ा होती हैं वह ज्वर के रूप में हो, या आपको किसी भी प्रकार का कोई दुख होता है तो वह दैहिक ताप है। दूसरा ताप है दैविक ताप, जो भगवान के दैवीय आपदा के रूप में हमें प्राप्त होती है। जब भगवान को कुछ भी लगता है कि संसार में कुछ विकृतियां हो गई हैं, तो भगवान ऐसा बमंडर ले आता है, ऐसी त्रासदी ले आता है, तो वही भगवान के द्वारा दैविक ताप है, तो दैवी रूप से प्राप्त होती है। भगवान चाहे तो इतनी भयंकर बाढ़ ले आए, शहरों के शहरों डूब जाए। किसी भी प्रकार का मनुष्य में इतना सामर्थ्य नहीं है जो भगवान के द्वारा प्रदत्त दैविक ताप को रोक सके। तो यह कौन सा दैविक ताप हुआ। और भौतिक रूप से हमें जो मिलती हैं वो ताप हैं, जब हम गाड़ी में जा रहे हैं, अचानक से दुर्घटनाग्रस्त हो गए, कोई किसी प्रकार से अपंग हो गया, दिव्यांग हो गया, तो वह भगवान के द्वारा प्रदत्त भौतिक ताप है। परंतु राम राज का हुई नहीं व्यापा। तात्पर्य क्या हुआ कि भगवान राम का जब राज्य था तो तब किसी भी मनुष्य को, मनुष्य ही नहीं अपितु चराचर जीव को यह 3 प्रकार के ताप से वह प्रताड़ित नहीं था। कारण क्या हुआ कि भगवान राम से सभी लोग इतना प्रेम करते थे, इतना धर्म था, इतना अच्छा राम राज्य था कि किसी को भी यह 3 प्रकार के ताप आने का किसी भी प्रकार से प्रयत्न ही नहीं कर सकते थे, सामर्थ्य ही नहीं था। यदि आप भी भगवान से प्रेम करें और उनमें अपने मन चित्त जो भी आप कार्य करते हैं उसको लगाएं,
तो आपको भी यह तीनों प्रकार के ताप नहीं होंगे। तात्पर्य यह भी हुआ राम राज का हुई नहीं व्यापा। जो भगवान राम से किसी भी खाली राम से नहीं अपितु आप किसी भी इष्ट को, इष्ट की सिद्धि ही हमारे सनातन धर्म में इसलिए होती है कि हमें इधर उधर ना भटकना पड़े। अब कोई मनुष्य है, उसे रुचि थी भगवान नृसिंह में, परंतु उसने कुछ ऐसा समझा, वो चला गया राम की ओर, फिर उसे समझ में कुछ नहीं आया, फिर शंकर की ओर। भैया ये भी कल्याण में बाधक है। इष्ट की सिद्धि ही इसलिए होती है क्योंकि जितना जल्दी आपका इष्ट आपसे प्रसन्न हो सकता है उतनी जल्दी अन्य देवी देवता नहीं हो सकते हैं। इसलिए इष्ट को पूज करके आप सभी प्रकार के मनोवांछित फल को प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी देव को आप मानते हो, जिसमें भी आपकी निष्ठा हो, चाहे भगवान राम में, चाहे भगवान शंकर में, हनुमान जी में, जिस रूप में भी आपकी भगवान में रुचि हो, उस रूप का पूजन कर करके आप सभी प्रकार के मनोवांछित फल को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम सुतम संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्र चित्त हतो जपः। इस प्रकार की आपसे दृढ़ बुद्धि हुई तो आपका कल्याण है, परंतु अदृढ़म च हतम ज्ञानम, वह ज्ञान आपको कल्याण से बाधक बना देता है जो ज्ञान आपका दृढ़ ना हो। जिस ज्ञान में आपकी इस प्रकार से प्रश्न चिन्ह उठ जाए कि क्या इसको करने से मेरा कल्याण होगा, अपितु मेरी मनोकामना पूर्ण होगी, इस प्रकार के प्रश्न के उठने से ही, क्योंकि यह ज्ञान क्या हो गया, अदृढ़ ज्ञान हो गया, क्योंकि आपका ज्ञान तो दृढ़ नहीं है ना। यदि आपका ज्ञान दृढ़ होता तो आपका प्रश्न किसी भी प्रकार का नहीं उठता। इस बात को ऐसे समझिए, आपका कोई पुत्र है, आपने उसे किसी प्रकार का कोई कार्य दे दिया तो आपकी उस पर निष्ठा दृढ़ है कि मेरा पुत्र, मेरी संतान इस कार्य को कर सकती है, इस प्रकार की आपसे दृढ़ बुद्धि है, तो वह पुत्र भी उस कार्य को भली भांति करेगा। परंतु जहां से आपके मन में शंका होगी तो पुत्र भी उस कार्य को किसी प्रकार से बिगाड़ देगा। तो ऐसे ही भगवान का, धर्म का यह जो विषय है, यह श्रद्धा का है, यह विश्वास का है, इसमें किसी भी प्रकार से अश्रद्धा जगी, अविश्वास जगा तो आप कल्याण से वंचित हो जाएंगे। ज्ञान आपका दृढ़ होना चाहिए, किसी भी चीज को करें निष्ठा आपकी पूर्ण हो। किसी भी प्रकार से यदि आपकी निष्ठा हटी, शंका जगी, तो कल्याण से आप वंचित हैं। प्रायः समाज में सुनने को मिलता है कि हे ब्राह्मण देव, हमने इस प्रकार की यह पूजा की परंतु हमारा कल्याण नहीं हुआ। अरे भैया, जब आपकी निष्ठा ही नहीं है तो आपने कार्य किया क्यों? निष्ठा होती तो कार्य आपका संपन्न होता। भैया, बचपन से महापुरुष का संग किया है, इस चीज को भली भांति अनुभव किया है कि भगवान पर विश्वास करोगे तो भगवान आपका कार्य पूर्णतया करेंगे। करने वाले आप नहीं हैं, मैं नहीं हूं, कोई भी नहीं है, करने वाला एकमात्र भगवान है। आप और हम केवल निमित्त हैं।